आपका रवैया ही है जो किसी को भी हमारे साथ रहने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि पैसा और रूप सबके पास नहीं होते, फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसके पास ये सब नहीं होता। तो अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपसे इंप्रेस हो जाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड और चेहरे पर स्माइल जिंदगी में लिए हुए फैसला और लोगों बीच खुद को प्रेजेंट करने का ढंग ही आपको दूसरों से अलग करता है और एक अलग पहचान देता है। यूं तो जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारा एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उठता है। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि तोते की तरह। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो 7 जीवन बदलने वाली चीजें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर आवर्स से 320 किलोमीटर आवर्स की रफ्तार से उड़ता है, और जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी संघर्ष की वजह से। 7 जीवन बदलने वाली चीजें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। नंबर 1, बाज जोखिम से कभी नहीं डरता। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ छी छी करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड्डे डेचने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजी से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। जब वो बूझा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर लेकर जाती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। नंबर 2, बाज कभी हार नहीं मानता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30-35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। एक, वो अपने शरीर त्याग सकता है। 2, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो इसी दूसरे रास्ते को चुनता है। बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए,
क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं। नंबर 3, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि ये ही टाइम जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 4, बाज का फोकस और नजरें स्ट्रांग होती हैं। बाज का फोकस और नजर बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 3 या 4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे से अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पीछे मत हटो। नंबर 5, बाज मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिली है कि जो हमारा पास्ट भूतकाल है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान लगाओ। और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट मर चुके हैं। और अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। नंबर 6, बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन आपने उन मुश्किलों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। नंबर 7, बाज की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज अपने घोंसले में से नरम घास को हमेशा निकल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो आरामदायक ना हो सके, क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि आराग क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बातों को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ एक टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, ये ईगल मोटिवेशन आपको कैसा लगा? यदि यह आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और सुधारने का मौका मिले।